जी हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 3 का डी, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 दिन और लगेंगे इसमें, एक क्लास आज और एक क्लास अगले दिन, इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का पहला कहता गुणनखंड कीजिए। हमें मान दिया गया है y माइनस जेड का हल क्यू प्लस जेड माइनस एक्स का हल क्यू प्लस एक्स माइनस वाई का हल क्यू। बस यही मान हमें दिया हुआ है, इससे आगे में हमें कुछ न दिया गया है। जबकि इसका फॉर्मूला आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये फॉर्मूला आता है। लेकिन यहाँ 3abc को क्या किया है, हटा दिया गया है। कोई बात नहीं, जब 3abc को हटा दिया गया है तो हम इसको बनाएंगे 3abc मानकर। इसके सामने में दे देते हैं कितना, 0। इतना बराबर कितना, 0। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। अब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो इतना का मान हमें क्या है, 0 हम रखेंगे इसमें। तो इसको पहले हम सोल्व करेंगे। अगर इसे हमें सोल्व करना है तो फार्मूला इसका क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका मान लिख दो तुम y प्लस, सॉरी ए प्लस बी है, ए प्लस बी। तो ए का मान ये है, बी का मान ये है और सी का मान ये है। ए का मान रखो ए प्लस बी, तो एक्स माइनस जेड प्लस प्लस बी का मान रखो ए प्लस बी, बी का मान कितना है, जेड माइनस एक्स। फिर सी का मान रखो सी माइनस एक्स माइनस वाई, यही इसका क्या है, मान है। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, इन दोनों को अगर हम ब्रैकेट से हटाते हैं, क्या करते हैं, ब्रैकेट से हटाते हैं तो हमें जोड़ना ही है। जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, तो y माइनस जेड, फिर प्लस जेड माइनस कितना, x, फिर प्लस का x माइनस कितना, y। ऐसे ही रहेगा, नहीं समझा बात। ई पोर्शन को लिख लिए, इसको प्लस माइनस, सॉरी प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस। अब देखो तुम ये कट जाएगा पूरा का पूरा, यहां से यहां तक कट जाएगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ई भाग मेरा कितना आ गया, 0 नहीं आ गया। और हमें पता है किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या आता है, 0 ही आता है। इससे आगे वाला फॉर्मूला क्या होता है, यानी इसका फॉर्मूला ए बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है ये। अब तुम ही बताओ, इसका मान अभी हमें क्या निकला है, 0 नहीं निकला है। इसी का ना मान निकाले हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब आगे लिखेंगे ना हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये लिखने से बेहतर है कि हम यही समझ लेते हैं, इसका मान हमें कितना निकल गया, 0। आइए गुना में है, ब्रैकेट इधर ऐसे बंद है, तो इसका मतलब क्या चीज में, गुना में। अगर 0 को हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 0 ही होगा। आया बात समझ में यहाँ, अरे चलो यहां ना समझा तो इस फॉर्मूला घटाकर इसी का फॉर्मूला लिख देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी हम लिख लिए हैं यहाँ पर। अब हमें लिखना है इंटू में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब वाई माइनस जेड का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस फिर सी स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर होगा, या ऐसे करके। फिर क्या होता है ए स्क्वायर, ये तो हो गया ए स्क्वायर। ए बी का मान कितना है, y माइनस जेड इंटू माइनस में बी, बी का मान जेड माइनस एक्स, फिर माइनस बी सी जेड माइनस एक्स इंटू सी का मान कहते हैं एक्स माइनस वाई, फिर माइनस इंटू सी माइनस एक्स ए एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब तुम बता दो
हमें तो इतना का मान अभी कितना निकला है, 0। 0 को अगर हम इसमें किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो कहने का मतलब यहाँ आ जाएगा मेरा क्या चीज, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो इसका गुना करने पर क्या आ जाएगा, 0। तो पूरा का पूरा मेरा पार्ट क्या आ गया, 0। तो अब इसका आंसर क्या होगा, चलो आंसर होगा बुआई कि यहां पर अगर मेरा x माइनस वाई यहां प्लस जेड माइनस एक्स प्लस x माइनस वाई, तो यहां बराबर में जो 0 है, तो इस 0 को अगर हम इस साइड लाएंगे, इस साइड, तो बराबर में 0 का मतलब इसका फार्मूला एगो मिस हो रहा है। फार्मूला क्या है मेरा, माइनस का 3abc है, माइनस का 3abc। तो 3a का मान कितना है, x माइनस वाई, b का मान कहते हैं z माइनस एक्स, c का मान कहते हैं x माइनस वाई। यही आई, इसका बराबर कितना, 0 दे दो, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, 0 को इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड बाहर फेंक देंगे, तो ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में। पता है हमें 0 को इस साइड लाएंगे या इसको उस साइड दे आएंगे तो हमें कितना हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में। तो हम प्लस में अब लिख सकते हैं 3x माइनस वाई जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई, दूगो x माइनस वाई है रे, यहाँ जेड है, यहाँ जेड कहाँ दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, यही मेरा पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। 3 इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, उसके बाद y और है इसमें कहीं y माइनस जेड, अच्छा यहाँ है ना y माइनस जेड और z माइनस एक्स, सही है। अब समझ में, सवाल उतारने में मिस हुआ था, चलो समझा रे कृष्णा, पूछो ना है, एगो पार्ट 0 निकलेगा उसी का मान लिख दो, दूसरा नंबर में समझते हैं। ये तुमको हम सोल्व करके बता दिए, अब दूसरा आर में सोल्व नहीं करेंगे, सीधा बता देंगे। दूसरा नंबर 2x माइनस वाई का हल क्यू माइनस एक्स प्लस वाई का हल क्यू प्लस इंटू 2y माइनस का x का हल क्यू। अब देखो इसका फॉर्मूला ये आता है, लेकिन यहाँ माइनस का हमें कितना लिखना है, 3abc लिखना है। 3 का मान, a का मान कितना है 2x माइनस का y, ठीक है, और b का मान है, b का मान हमें लिखना है कितना, x प्लस वाई, c का मान है 2y माइनस का x बराबर में 0। इसे हम तोड़ेंगे तो पहले तोड़ना पड़ेगा, 2x माइनस वाई का हल क्यू, पहले इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, प्लस ए क्यू प्लस कितना बी क्यू, बी का मान कहते हैं x, और ये इसका हल क्यू नहीं, अब प्लस सी क्यू, सी का मान कहते हैं 2y माइनस एक्स का हल क्यू माइनस 3ab होता है, फिर से लिखो 3a का मान 2x माइनस का y, b का मान यहां होगा ये पूरा का पूरा माइनस x प्लस y का हल क्यू इंटू सी का मान 2y माइनस एक्स बराबर कितना 0। कवर होना चाहिए बोर्ड। चलो आगे चलो, अब ये मेरा हो गया, ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू और माइनस 3abc का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी का मान कहते हैं, बोलो माइनस प्लस माइनस, माइनस का एक्स प्लस माइनस माइनस का वाई प्लस
बी, तो 2y माइनस कितना x, ये हुआ। बराबर में क्या होता है, इंटू में, बराबर में इंटू में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी का मान कहते हैं 2y माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी का मान 2x माइनस वाई इंटू बी का मान कहते हैं माइनस एक्स माइनस वाई माइनस बी सी का मतलब माइनस का एक्स माइनस का वाई इंटू 2y माइनस का एक्स, फिर माइनस सी ए 2y माइनस का एक्स इंटू ए का मान कहते हैं 2x माइनस का y, ये मान दिया गया है। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसका मान यहां से यहां तक सब का जीरो आएगा। कैसे, तो 2x माइनस का y प्लस, यहां प्लस का प्लस रहने दो, इसको तोड़ो, माइनस एक्स माइनस का y प्लस 2y माइनस का x, माइनस का x और माइनस का x कितना हो जाएगा, नहीं तो यही तो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, इसको तब हटा दो, माइनस का x और माइनस का x कितना हो गया 2x, और 2x क्या है प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। y 2y माइनस में प्लस में 2y कितना आ गया जीरो, तो इस वाले पोर्शन से हमको गुना करने पर क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा। जीरो आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अब तो मान बैठाएंगे इस पर, ऊपर वाले को मिटा देते हैं। जब मेरा मान अगर जीरो आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस 3ab माइनस 2x माइनस का कितना y, फिर देख लो यहां लिखेंगे प्लस माइनस माइनस का x प्लस में माइनस का y, यहां लिख दो 2y माइनस का x बराबर कितना जीरो। इसमें तुम देख लो सब में माइनस लगा हुआ है ना, बराबर को उस साइड इसको ले जाओ, इसको इस साइड ले जाएंगे, इतना बराबर क्या हो जाएगा प्लस में, नहीं प्लस में मेरा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस का y, x माइनस का y, फिर हो जाएगा 2y माइनस का x बराबर, अब तो बराबर है ही नहीं कुछ, एक इसको भी मिटाते हैं। चलो यहां देखो सब में माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लें, एक बार माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 देंगे, 3 देने के बाद हमें हो जाएगा कितना 2x माइनस माइनस प्लस का y होगा, यहां देख लो प्लस का x और प्लस का कितना y, फिर यहां हो जाएगा 2y प्लस का कितना x, ये हुआ। अब यहां माइनस न रहने के कारण हम इसमें किसी भी संख्या को क्या करते हैं, बदल सकते हैं। इसमें किसी भी संख्या को, यहां माइनस है ना, तुम्हारा मन है कि इसके साथ हम माइनस लगा दे तो लगा सकता है, प्लस माइनस माइनस, तुम्हारा मन है इसके साथ लगाने का तो लगा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लगाने के लिए हम कुछों में लगा सकते हैं, तो यहां लिखेंगे एक स्टेप आगे बढ़कर 3x प्लस वाई है पहले, तो x प्लस वाई इसमें सब में माइनस है ना, यहां माइनस यहां, तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद सबको लिखेंगे, ए बी 3 अगर हम ऐसे लिखें यहीं पर, यहां पर एक मिनट देखते हैं, चलो यहां से यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। यहां देखो माइनस है, यहाँ 3 लगा हुआ तो 3 ले लो, अगर इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा मेरा x प्लस वाई। अब इसमें तुमको किसी में से एक को तोड़ना है, अगर हम इसको लेते हैं तो हो जाएगा मेरा 2x माइनस वाई, अगर इसको तोड़ते हैं तो इसको बना लो, ये हो जाएगा कितना प्लस, ये कितना हो जाएगा प्लस, x माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या चीज
प्लस का x, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस का 2y, ये भी एगो आंसर आ सकता है डायरेक्ट यहीं पर लाकर। x माइनस 2y, 2x माइनस वाई, x प्लस वाई, एगो यहीं पर तुम ला सकता है। अब मोटा मोटी तौर पर समझो, डायरेक्ट किसी भी कोई भी सवाल दिया हुआ रहे तो उसका ए बी सी मान कितना आएगा, 0 आएगा। और फार्मूला कहता है कि 3abc बराबर कितना, 0। तो 3abc हमें ले लेना है, 3abc माइनस में होगा, माइनस अगर हम यहाँ घटाएंगे तो हमारे क्वेश्चन में जो आंसर है वो माइनस में नहीं है। तो यहां अगर हम 3 प्लस में लेंगे तो तुम्हारा जिसके साथ मन होता है तुम उसके साथ चिन्ह परिवर्तन कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवा समझ में, तो एगो ये भी हो गया, तुमको किसी के साथ चिन्ह परिवर्तन कर सकता है। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा में समझो, तीसरा दिया हुआ है ए क्यू बी माइनस सी का हल क्यू प्लस बी क्यू सी माइनस ए का हल क्यू माइनस सी क्यू इंटू बी माइनस ए का हल क्यू। अब देख लो, इतना को इतना हम ए मान लिए, इतना कितना बी मान लिए, इतना कितना को हम सी मान लिए। अब इन सभी को गुना करने पर मेरा जो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, इसका मान 0 ही आएगा। तो इससे बेहतर है कि इसमें दिमाग कुछ ना लगाना है। आगे क्या हो जाएगा मेरा, 3abc बराबर कितना, 0। 3abc का मान हम बैठाएंगे तो ए का मान इतना है, बैठाओ 3 माइनस ए का मान, ए का मान कहते हैं ए इंटू, ऐसे लिखो ए इंटू बी माइनस सी हुआ। उसके बाद लिखो बी का मान, बी का मान कहते हैं बी। उसके बाद लिखो सी माइनस ए, सी का मान कहते हैं सी इंटू बी माइनस ए। यही मेरा क्या है, ए बी सी का मान हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, बेहतरीन तरीकों से कहीं तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें है क्या चीज। देखो ए बी सी इसमें सब में है ना। तो हम क्या करेंगे, 3abc हम कॉमन ले लेते हैं। ए बी सी अगर इसमें कॉमन लिए, ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी। तो यहां से हम देख लो ए बी सी क्या किया, हम लिख लिए ए बी सी। दिमाग लगाया, कहां से लिखे, ए बी और सी लिख लिए। तो बचेगा मेरा क्या, बी माइनस सी, नहीं लिख ले, नहीं बचेगा बी माइनस सी। लिखो बी माइनस सी, उसके बाद बंद करके ब्रैकेट में है, बंदे करके रहने दो, ऐसे ही है। बी माइनस सी के बाद बुआ रे सी माइनस ए, उसके बाद बी माइनस ए। यही मेरा क्या हो गया आंसर, डायरेक्ट बना दिए। अगर तुम इसे तोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा ए बी सी का मान। अगर तोड़ना चाहते हो तब, तोड़ना है तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हम पहला में ही प्रूव कर चुके हैं कि काटने पर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो आंसर मेरा ये हो गया, क्योंकि ए बी सी ये अलग अलग मान दिया हुआ है और तुमको और बाकी जो बचेगा उसे क्या करना है, लिख लेना। नहीं तो यहां से भी लिख सकता है ए बी और सी। बाकी ये वाला पार्ट जो घेरामा वाला है उसे जस का तस उतार दो, आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। चलो 13 नंबर देखते हैं एक बार। फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, फार्मूला याद होगा, फटाफट बनेगा, आराम से मान पुट करते जाना है। थोड़ा प्लस माइनस को दिमाग में रखना है। ये नहीं जो आंसर में प्लस है हमको माइनस आ रहा है तो हम आंसर मिला देंगे। 14 नंबर में चलो बुआ, x बराबर 265 दिया गया है, y बराबर 267 दिया गया है, z बराबर 268 दिया गया है। तो हमें कहता क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान निकालने के लिए।
हाँ तो चलो निकालते हैं। देखो जब भी क्वेश्चन का मान दिया रहे ऐसे करके तुमको ये पूरा का बोलेगा मान निकालने के लिए, तो एक फॉर्मूला तुम्हारे किताब में पीछे में दिया गया है। 13 ही लिख दो, इसमें क्या है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहे तो तुम्हारे बुक में एक फार्मूला दिया गया है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसे करके तुम्हारे बुक में एक फार्मूला दिया हुआ है। तो इस फार्मूला को क्या करना है, हमें बनाना है। इस फार्मूला पे हमें नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी, क्योंकि मान सारा चीज का दिया हुआ है। चलो बुआ सोल्व करते हैं। 1/2 एबीसी का मान दिया हुआ है, नहीं है। एबीसी का मान दिया हुआ है, यानी एक्स वाई जेड। यहां तुम लिख दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई, एक्स का मान कहते हैं 265 प्लस वाई का मान 267 प्लस सी का मान 268। कोई दिक्कत? यहां चलो एक्स ए माइनस बी का मतलब एक्स माइनस वाई। तो एक्स का मान कहते रे 265 माइनस 267 का क्या चीज होल स्क्वायर होगा। चलो बुआ प्लस बी माइनस सी, बी का मान कहते 267 माइनस 268 का क्या चीज होल स्क्वायर प्लस सी का मान कहते हैं रे 268 माइनस ए का मान कहते हैं 265 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां तक हम कुछ ना किए हैं, केवल मान पुट करते गए। यहाँ ए बी सी है, यहाँ एक्स वाई जेड पर मान बैठाना है। इसको लिखो 1/2 गुना, इसको जोड़ो पहले 8 7 15 5 हासिल 2 8 6 14 और 6 20 हासिल। बोलो ना 2 3 दूना 6 2, ये 800 हो गया। यहाँ चलो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा रे? माइनस का 2 होगा, माइनस 2 का क्या चीज होल स्क्वायर प्लस यहां माइनस का 1 नहीं होगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस यहां होगा माइनस का आदि प्लस का कितना 3 प्लस का 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब चलो अब इसको मिटा दें, क्योंकि मान पुट था यहां। चलो यहां लिखते हैं बुआ 1/2 गुने कितना रे 800 इंटू है, इंटू का मतलब गुना में 2 का स्क्वायर बोलो 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बोलो 3 का स्क्वायर 9 सॉरी 27 9 होगा, 3 का स्क्वायर ही ना होगा, 3 तिया 9। इसको काटो कितना हो जाएगा 400, ये हुआ 400। इसको गुना करना है 9 1 10 10 4 14 14 चौक बोलो ना 5600। कितना आ गया 5600। आ बात समझ में? कितना आ गया 5600। यही मेरा आंसर आ गया। 3 इतना सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर कितना 5600 आंसर। अब समझ में? 13 नंबर हो गया समाप्त। इसमें कुछ ना था, 1/2 के फार्मूला पे बैठाना था। जैसे जैसे मान दिया गया है वैसे वैसे लिखना है। यहाँ डायरेक्ट इसको ना होल स्क्वायर बनाना है। अब वैसे भी बनाओगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर पे भी तोड़ोगे तो कितना 4 ही आएगा। ये बात समझ लेना। इसको काट कर इसको गुना कर देना, 5600 आ गया। चलो क्लास हुई आज यहीं पर समाप्त। अगले दिन खत्म कर देंगे 14 15 16।